वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह लुओ तोंग और सोंगयान के बीच दोस्ती होती है और किस तरह सोंगयान को अपनी पिछली लाइफ की स्मृतियां याद आने लगती हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान को ऐसे ही मदहोश देख जियालिन बोलता है, हे आखिर तुम सोच क्या रहे हो, कहाँ देख रहे हो? तभी सोंगयान, हाँ तुमने कहा था कि लुओ तोंग गे बार में काम करता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो यहीं करता है? वो जियालिन को बहकाते हुए बोलता है। जियालिन, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? और सोंगयान देखता है कि यू लुओ तोंग उधर वेटर की जॉब कर रहा होता है और वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है। क्लाइंट्स उसके संग बदतमीजी सी कर रहे होते हैं तो सोंगयान को गुस्सा आता है। क्या? तभी जियालिन उसका हाथ पकड़ता है। सोंगयान, क्या कर रहे हो तुम, क्यों रोक रहे हो? जियालिन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सोंगयान, क्या तुमने देखा नहीं वो इंसान लुओ तोंग के संग कैसे बात कर रहा था? जियालिन, तो क्या तुमने ऐसा देखा कि यू लुओ तोंग ऐसा नहीं करना चाहता था? ऐसे काम करना उसकी जॉब का हिस्सा है सोंगयान। अगर उसके गेस्ट खुश नहीं हुए तो उसके लिए मुश्किल आ जाएगी और शायद उसे सैलरी भी ना मिले। तो क्या तुम यह चाहते हो कि वो इसी तरह पछताता रहे? हाँ? सोंगयान कुछ नहीं बोलता और वो सोचता है, मैंने वैसे देखा है वेट्रेस के संग भी ऐसा ही करते हैं लोग, पर जब ये लुओ तोंग के संग ऐसा कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तभी जियालिन बोलता है, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ खड़े नहीं रहते, चलो कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं और यू लुओ तोंग को देखते हैं, ठीक है? सोंगयान, ओके। और वो तीनों बैठे हुए थे। जियालिन और सोंगयान सोफे पे बैठे थे और जोशुओ उधर उनके बीच खड़ा था। सोंगयान गे बार में काफ़ी एम्बेरस्ड फील कर रहा था क्योंकि इस लाइफ में उसने ऐसी चीज़ें कभी देखी ही नहीं थी। वो जहाँ नज़रें घुमाता वहाँ उसे कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती। फिर वो मन में सोचता है, क्या केवल मैं ही अकेला हूँ इधर जिसे एम्बेरस्ड फील हो रहा है? तभी जियालिन बोलता है, अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो मत देखो, ऐसी चीज़ें गे बार में आम है, तुम्हें समझना चाहिए। सोंगयान, जियालिन, तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो यहाँ के बारे में। क्या तुम पहले इधर आए हो? पर मैंने तुम्हारे मुंह से कभी ये सुना नहीं कि तुम इधर आते थे। तभी जियालिन बोलता है, आखिर तुम कह क्या रहे हो? मैं पहली बार इधर आया हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इसे देखना, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ के वेटर्स लड़कियाँ हैं। तभी यू लुओ तोंग बोलता है, मिस्टर आपको कुछ? और वो कहता है, ओ सोंगयान, जियालिन और जोशुओ भी, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? यहाँ एक तो लाइट भी कम है तो मैं अभी तुम्हें पहचान नहीं पाया था, पर तुम तीनों ही हो। जियालिन, हम बस इधर तुम्हारा हौसला बढ़ाने आए हैं। सोंगयान, ये सही कह रहा है, हम तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं लुओ तोंग। यू लुओ तोंग, तुम्हें कैसे पता मैं इधर काम करता हूँ? मुझे याद है मैंने तुम्हें नहीं बताया पहले। सोंगयान, ये सब जियालिन की वजह से हुआ, उसने मुझसे कहा कि उसने गैस किया। अब ये मुझे नहीं पता कि उसने कैसे गैस करा। यह सोचकर यू लुओ तोंग जियालिन की ओर देखने लगता है और सोचता है, इसे कैसे पता चल गया मैं इधर काम करता हूँ? कहीं ये भी तो मेरी तरह? वहीं जियालिन सोचता है, ये बेवकूफ़ी है, अब इसकी वजह से लुओ तोंग मुझे गलत समझेगा। तभी सोंगयान पूछता है, लुओ तोंग, जब तुम इधर काम करते हो क्या लोग तुम्हारे संग ऐसे ही बदतमीजी करते हैं? यू लुओ तोंग, अच्छा वो, हाँ, तुमने देख लिया अभी जो हुआ। तभी जियालिन सोंगयान के पैर पे मारकर सोचता है, ये बेवकूफ़, क्या ये प्यार में इतना अंधा हो गया है कि अपना दिमाग घर छोड़ के आया है? सोंगयान, वो मेरा मतलब ये नहीं। यू लुओ तोंग, अब तुमने ये सब देख ही लिया है तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं थोड़ा बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसीलिए यहाँ पे गेस्ट को मैं अच्छा लगता हूँ, इसीलिए वो बार बार आते हैं और मुझे बुलाते हैं, और ऐसे ही हमारी ड्रिंक्स बिकती हैं, और अगर हमारी ड्रिंक्स अच्छी बिकती हैं तो बॉस मुझे अच्छी कीमत देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सही है, आखिर प्रॉफिट तो मेरा ही हो रहा है ना ऐसे। तभी जियालिन सोचता है, अगर ये इतने ही खुले विचारों वाला इंसान था तो पिछली ज़िंदगी में इसके संग छेड़छाड़ कैसे हुई? आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ था? तभी एक वेटर आके बोलता है, यू लुओ तोंग, और वो उसके कान में कुछ बोलता है। यू लुओ तोंग उसकी बात सुनकर डर जाता है और वो जल्दी ही जाने लगता है। सॉरी, मुझे गेस्ट को सर्व करने जाना है।
और वो चला जाता है। फिर सॉन्गयान बोलता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, और हम यू लुओतोंग के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं ना, जिससे उसे इतनी प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। और जियालिन सोचता है, यू लुओतोंग काफ़ी डर गया था, क्या कुछ हुआ है। फिर सॉन्गयान जियालिन के पास आकर बोलता है, जियालिन क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते वैसा वाला। तभी जियालिन उसे दूर हटा के बोलता है, थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ सॉन्गयान। तभी उन्हें यू लुओतोंग की आवाज़ आती है। जियालिन एकदम से ही भागने लगता है और सोचता है कुछ तो हुआ है। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाते हैं कि एक गेस्ट यू लुओतोंग को गिरा देता है। उसके हाथ में टूटा हुआ वाइन बॉटल था और वो चिल्ला के बोलता है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, मत मानो, मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ये सब देख बाकी वेटर बात कर रहे होते हैं, ये तो लुओतोंग का, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो लुओतोंग का पुराना कस्टमर है ना। अरे इस इंसान ने अभी अभी जॉब खोई है और इसका बॉयफ्रेंड भी इसे चीट करके चला गया, इसीलिए फिर ये शराबी बन गया है। मैंने तो सुना है कि इसे मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, पता नहीं यू लुओतोंग का क्या होगा। तभी वो शराबी, कहो तुम मेरे संग घर चलोगे कि नहीं। बेचारा लुओतोंग, उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का सारा ऑब्सेशन लुओतोंग पे निकाल दिया है। वो चाहता है कि लुओतोंग उसकी बात माने, अब पता नहीं उसका क्या होगा। तभी जियालिन और जोशुओ भीड़ से निकल कर आते हैं और सॉन्गयान भीड़ के पीछे ही रह जाता है। हे मेरे लिए रुको जियालिन। तभी जियालिन जोशुओ से कहता है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तभी तुम मौका ढूंढ के पीछे से हमला कर देना, ठीक है। जोशुओ ओके। और जियालिन उस शराबी के पास आकर बोलता है, हे तुम इस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना होगा। यू लुओतोंग ये सब देख सोचता है, जियालिन वो पहला इंसान है जो मेरे लिए खड़ा हुआ है। जियालिन। और वो शराबी चिल्लाता है, दिखने में तो चूहे जैसे हो और मेरे से ज़बान लड़ाते हो। और वो जियालिन पे हमला करने लगता है। याद रखना कि इस बोतल से अब मैं तुम्हारा सर फोड़ने वाला हूँ। वो बोतल उसके सर पर मारने ही वाला था कि पीछे से जोशुओ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी वो शराबी वहीं से वो बोतल जियालिन की ओर फेंकता है। जियालिन के सर से खून निकलने लगता है। यही सब सॉन्गयान पीछे से देख चिल्लाता है, जियालिन। और वो उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारे संग ऐसा किसने करा, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, बताओ। जियालिन, क्या तुम मुझे हिलाना बंद करोगे? मेरे सर में लगी है, मुझे डिजी फील हो रहा है। यह चिंता मत करो कि मुझे किसने चोट पहुंचाई, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और वो सॉन्गयान के ऊपर गिर जाता है। सॉन्गयान, जियालिन। फिर सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में। ब्रदर लियांग जोशुओ को चिल्ला रहे होते हैं, जोशुओ ऐसे तुमने यंग मास्टर को बचाया है, ऐसे? तभी जियालिन उठकर बोलता है, भाई क्या आप अपनी आवाज़ कम करेंगे, इसमें जोशुओ की गलती नहीं थी। तभी ब्रदर लियांग उसकी ओर देखकर बोलते हैं, उसने तुम्हें ढंग से नहीं बचाया तो वो उसका काम है, तो गलती उसी की है। और हाँ, तुमसे तो मैंने अभी बात करी ही नहीं। आखिरी बार जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेडिकल स्कूल जाना चाहते हो तो मुझे अच्छा लगा था कि तुम थोड़ा सुधर गए हो और बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हो, पर देखो स्कूल के पहले दिन ही तुम उस सॉन्गयान के संग बाहर चले गए रात को और वहां लड़ाई भी करी। मानना पड़ेगा जियालिन, तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। हाँ, जियालिन वहीं तकिए से अपने कान बंद करके सोचता है, मैंने तो आग में घी डाल दिया, इससे अच्छा तो मैं सोने का ही नाटक करता। तभी ब्रदर लियांग बोलते हैं, और हाँ, तुम्हारे और यू लुओतोंग के ऊपर क्या चल रहा है? ऐसा कह रहे हैं कि तुम दोनों के बीच अच्छा सा रिश्ता है, कोई तुम उसकी चिंता करते हो, हाँ क्या ऐसा कुछ है? तभी जियालिन हंसते हुए बोलता है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुम भी ना, वो मेरा क्लासमेट है, उसने मुझसे कहा था कि वो बार में काम करता है, तो मैं तो बस थोड़ा सा एक्साइटेड था कि आखिर वो कौन सी जगह काम करता है और थोड़ा क्यूरियस भी, इसीलिए मैं उस बार में गया था। पर जब मैंने देखा कि वो मुसीबत में है तो मैंने वो बातें बस हीट ऑफ द मोमेंट में कही थी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भाई तुम तो सही में बेवकूफ़ हो, इतनी जल्दी मान गए।
ब्रदर लियांग शर्माते हुए बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ। और जियालिन मन में सोचता है, भाई तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो, इसीलिए अपनी चिंता गुस्से में दिखाते हो। तभी ब्रदर लियांग बोलते हैं, ठीक है, पर आज के बाद से अपने इस तरह के क्लासमेट से दूर रहना। जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते, समझे। जियालिन मन में सोचता है, इन्होंने तो यू लुओतोंग का बैकग्राउंड ढंग से समझा ही नहीं, बस सीधे ही जज कर लिया उसकी जॉब से। और वो ब्रदर लियांग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, भाई मुझे आपसे और कुछ भी कहना है। ब्रदर लियांग, क्या। जियालिन, आज जिस इंसान ने मुझे चोट पहुंचाई थी, मैं नहीं चाहता कि अब वो सिटी बी में रहे, तो आप उसे इस सिटी से बाहर निकाल दें। और जियालिन मन में सोचता है, यू लुओतोंग, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। ब्रदर लियांग, ठीक है, मैं समझ गया, अब ज़्यादा चिंता मत करो, रेस्ट वेल। जियालिन, थैंक यू भाई। और ब्रदर लियांग जाने लगते हैं। जियालिन मन में सोचता है, पिछली लाइफ में जब सोंगयान उसे पीट कर आया था तो वो काफ़ी इंजर्ड था, इसीलिए उसने सोंग फैमिली को कुछ नहीं बताया। पर जैसे ही स्कूल ने उसके ऊपर इंस्पेक्शन रखा तब सोंग फैमिली को पता चला और चीज़ें बिगड़ गईं। सोंग फैमिली को काफ़ी तरीके ढूंढने पड़े ताकि वो सोंगयान को केस से हटा सके। इस ज़िंदगी में मैंने भाई से कह दिया है ताकि वो आकर इस केस को अच्छे से हैंडल कर लें और फिर सोंगयान का कोई लेना देना ही ना रहे। और वैसे भी यू लुओतोंग की जगह इस बार विक्टिम मैं हूँ, तो चीज़ें आसानी से सॉर्ट हो जाएंगी। तभी सोंगयान दरवाजे के बाहर से आके बोलता है, ब्रदर लियांग, क्या मैं अब जियालिन को देख सकता हूँ। वो काफ़ी इनोसेंटली ये सब बोल रहा होता है। ब्रदर लियांग बस अपना सर हाँ की ओर हिलाते हैं और चले जाते हैं। तभी सोंगयान भागते हुए अंदर आता है, जियालिन। और वो जियालिन के पास बैठकर बोलता है, जियालिन तुम कैसे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जियालिन बोलता है, ऑफ कोर्स होगा। फिर सोंगयान चिंता में जियालिन के पास आकर बोलता है, जियालिन यह बहुत गहरा घाव है, जब डॉक्टर्स तुम्हें टाँके लगा रहे थे मुझे बहुत दर्द हो रहा था और डर भी लग रहा था। जियालिन तुम बताओ, क्या इसके बाद क्या तुम्हारा चेहरा खूबसूरती खो देगा। जियालिन, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तभी सोंगयान हंसते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, अगर कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो ब्लश करने लगता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।